Hello guys, this is Narendra Kumar and today's class we will discuss verb. आपसे अगर पूछा जाए कि verb क्या है तो आप कहेंगे कि कोई ऐसा वर्ड जिससे कुछ काम करने का सेंस आता हो वो verb कहलाता है। और यही बात इंग्लिश में कहते हैं तो कहते हैं कि ये verb is a doing word, मतलब कि कोई काम करते हैं तो आप कहते हैं कि वो verb है। फॉर एग्जाम्पल go, play, write, dance, sing, ये सभी verbs हैं। तो verb का क्लासिफिकेशन किया गया है और उस क्लासिफिकेशन के लिए आप लिखते हैं kinds of verbs। तो kinds of verbs तीन बेसिस पे है। पहला है on the basis of function, next on the basis of tense and third one is on the basis of a structure। On the basis of functions verb को दो पार्ट में बांटते हैं, मेन verb और ऑक्सिलियरी verb। ये जो मेन verb है इसके दो सब डिवीजन है, रेगुलर verb और इरेगुलर verb। अब जो ये रेगुलर verb है किनको कहें रेगुलर verb? तो ऐसे verb जिनको कि सिंपल पास्ट बनाना हो तो आप उसमें ईडी लगाते हैं। जैसे कॉल में अगर आप लगा देंगे ईडी कॉल्ड हो जाएगा, लिव में अगर आप ईडी लगा देंगे लिव्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि इरेगुलर verb क्या है तो इरेगुलर verb ऐसे हैं जिनका फॉर्म चेंज कर जाता है, वो केवल ईडी लगाने से नहीं होता, उनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि गो तो गो का V2 वेंट और V3 गोन है। क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट सेक्शन में, वो आता है ऑक्सिलियरी verb। तो ऑक्सिलियरी verb भी तीन सब डिवीजन में है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलियरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलियरी और तीसरा है सेमी मॉडल्स। ठीक है, तो प्राइमरी में कौन सा है? तो ये देखिए तीन हेड आपके सामने लिखे हैं, बी वर्ड, हैज वर्ड, डू वर्ड। और बी का भी डिटेल आप देखेंगे तो जितने भी वर्ड आते हैं इसमें है इज, एम, आर, वाज, वर। हैज का हैव और हैड, डू का डू, डज और डिड। आप समझिए इसको जरा सा कि बी का यूज कहाँ पे होता है। तो इसमें लिखा है इज, इज कहाँ पे आप करते हैं? तो प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप इज लगाते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं हिंदी में अगर कहेंगे कि लड़का खेल रहा है, द बॉय इज प्लेइंग, वह डांस कर रही है, सी इज डांसिंग। मतलब क्या है, कहाँ पर इज लगा रहे हैं? तो कहाँ लगा रहे हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। एम कहाँ पे लगाते हैं? तो ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर दैट इज आई में, इसके अलावा और कहीं नहीं लगता है। आर आप कहाँ पे लगाते हैं? यू में और प्लूरल में। प्लूरल कौन होते हैं पता ही है, जो एक से ज़्यादा का सेंस देते हैं वो प्लूरल कहलाते हैं। तो ये जो आर है वो प्लूरल में, जैसे वी आर, दे आर, ऑल आर, ये सभी प्लूरल हैं। वाज कहाँ पे लगाएंगे? तो वाज लगाते हैं पास्ट टेंस और सिंगुलर में। जैसे वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। अगर हम प्लूरल की बात करें तो वहाँ पे वर लगाते हैं, जैसे दे वर राइटिंग, दे वर डांसिंग। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आते हैं हैज को देखते हैं। तो ये हैज का यूज कहाँ पे करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं। जैसे हिंदी में अगर कहें कि वह जा चुका है तो कहेंगे ही हैज गॉन, वह काम कर चुकी है, सी हैज कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट है हैव। हैव कहाँ पे लगाते हैं? प्लूरल में और एक जगह आई में केवल, बाकी प्लूरल में आप लगाते हैं। तो आई हैव डन दिस वर्क, दे हैव डन दिस वर्क। यू के साथ भी हैव लगाते हैं, यू हैव गॉन देयर। तो हैव कहाँ पे लगा रहे हैं? थर्ड पर्सन को छोड़ करके, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके बाकी सब जगह आप हैव लगाते हैं अगर आपको प्रेजेंट टेंस का सेंस देना है, और भी प्रेजेंट में परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैव लगाते हैं। हैड कहाँ पे लगाते हैं? तो हैड लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में,
जैसे वह जा चुका है, जा चुका था, तो he had gone, उसने लेटर लिख चुका था, he had written a letter। तो इस ढंग से आप पास्ट परफेक्ट में had लगाते हैं। नेक्स्ट आता है डू, डज और डिड। डू कहाँ पे लगाते हैं? तो आई डू माई वर्क, मतलब प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में लगाते हैं, फिर प्लूरल में भी लगाते हैं, जैसे दे डू देयर वर्क। डज कहाँ पे लगाएंगे? तो डज लगाते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। ये सिंपल सेंटेंस में भी लगाते हैं और क्वेश्चन वाले में भी लगाते हैं। सिंपल में लगाएंगे तो ही डज हिज वर्क, और अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो डज ही गो देयर, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। डिड भी टू है तो पास्ट टेंस में लगाते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे ही डिड हिज वर्क, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, और अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर। समझ पा रहे हैं? तो ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी है, आप इसका डिटेल समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलियरी। मॉडल ऑक्सिलियरी के एग्जांपल्स हैं कैन, विल, शैल, मे, माइट, और इन सभी का भी टू है, मतलब पास्ट टेंस में है कुड। तो कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, और मस्ट और ऑट टू। ये कब यूज करते हैं? तो कैन का यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए। जैसे ही कैन डू दिस वर्क, यह काम कर सकता है, तो वहाँ पर आप एबिलिटी बता रहे हैं। और कुड जो है ये भी एबिलिटी बताने में करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में। जैसे ही कुड हैव डन दिस वर्क, यह काम कर चुका होता, ये कर सकता था, ही कुड हैव डन दिस वर्क, ये काम कर सकता था। उसी ढंग से विल जो है ये भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। शैल और शुड, यहाँ पर देखिए शैल जो है वो फ्यूचर टेंस में आप यूज करते हैं, और शुड जो है वो कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर बाजार जाओगे तो मेरे लिए एक मैगजीन लेके आना, तो शुड यू गो टू मार्केट, ना कि कुड यू गो टू और विल यू गो टू और इफ यू गो टू, ना शुड यू गो टू मार्केट ब्रिंग ए मैगजीन फॉर मी। तो वहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में आप यूज करते हैं। और दूसरा, कई बार आप एडवाइस करते हैं तो वहाँ भी आप यूज करते हैं, जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द नीडी। तो ऐसे करके आप शुड का यूज करते हैं। मे कैपेसिटी बताता है, और इसका पास्ट टेंस माइट है। जैसे ही मे कंप्लीट हिज वर्क इन 3 hours, मतलब 3 घंटे में ये काम कर सकता है। कई बार आप परमिशन सीख करते हैं तब भी आप मे कहते हैं, जैसे मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर ये क्या है, एक रिस्पेक्ट देने के लिए आप यूज करते हैं। और माइट कैपेसिटी के लिए। मस्ट, ये क्या है, आप सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा कमांड रहता है। यू मस्ट नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर मस्ट का मतलब क्या है कि ये चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कमांड है। और शुड नॉर्मल सेंटेंस है, वन शुड नॉट मूव इन द स्कॉचिंग सन। तो आप समझ रहे होंगे। ऑट टू का भी मतलब है चाहिए हिंदी में। तो चाहिए, ऑट टू और शुड लगभग सेम जैसा है, लेकिन ऑट टू में थोड़ा सा ज़्यादा इम्फेसिस है, मतलब कि ऑट टू का यूज करेंगे इम्फैटिक सेंटेंस में। जैसे हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। तो इस ढंग से आप समझ पाए होंगे कि कैन का यूज कहाँ है, कुड का कैसे है, ये सारा समझ गए होंगे। दूसरा आता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में है नीड और डेयर। ये नीड का मतलब होता है, एक तो मतलब होता है इसका कि जरूरत, लेकिन यहाँ पर मॉडल में वो जरूरत का नहीं है, चाहिए का सेंस है। यू नीड टू गो देयर, तो तुम्हें जाना चाहिए। और अगर आप नीड के साथ नॉट लगा देंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यू नीड नॉट मूव इन द स्कॉचिंग सन, यू नीड नॉट स्टे देयर, यू नीड नॉट गो देयर बिकॉज दैट एरिया इज प्रोहिबिटेड वन। तो नीड नॉट जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा कि एक इम्फेटिक सेंटेंस है, निगेटिव सेंस देता है।
डेयर का मतलब क्या होता है, सिंपल आप समझते हैं, इसका मतलब साहस होता है, लेकिन यहाँ पर डेयर का मतलब होता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, हाउ डेयर यू। कई बार आप जब कहते हैं ना किसी को डांटते हैं तो कहते हैं हाउ डेयर यू, तो डेयर का ये मतलब है। और डेयर नोट का यूज करके आता है, जैसे नीड नोट और डेयर नोट आता है, तो वहाँ पर आप यूज करते हैं यू डेयर नॉट स्टे बिफोर योर बॉस, तो तुम्हें उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। यूज का मतलब है आदत होना, एडिक्टेड होना। जैसे ही इज यूज टू स्मोकिंग, इसका मतलब क्या है कि वह स्मोकिंग के लिए एडिक्टेड है, उसे स्मोकिंग बार बार करना पड़ता है। ही इज यूज टू, ऐसा कोई आदमी करते रहता है रेगुलरली, तब आप कहते हैं यूज टू। क्लियर है? ओके, चलिए।